तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी फिल्म की कहानी जो डर, सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई है। एक ऐसी जगह जहाँ मौत ही एकमात्र सच है और जिंदगी बार बार रीसेट होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई सर्वाइवल हॉरर फिल्म अंटिल डॉन की, जो कि उसी नाम के पॉपुलर हॉरर वीडियो गेम पर आधारित है। इस फिल्म में टाइम लूप, किलर मॉन्स्टर्स और मेंटल ट्रॉमा का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक माइंड गेम है जहां हर रात मौत तय है और हर सुबह एक नई उम्मीद। तो चलिए इस थ्रिलर और हॉरर से भरे सफर की शुरुआत करते हैं जहां डर का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये है अंटिल डॉन। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अंटिल डॉन। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की मेलिनी से, जो एक अंधेरी सुरंग में किसी डरावने मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। लेकिन तभी वो भयानक मॉन्स्टर उसके पैरों को पकड़ लेता है। मेलिनी घबरा जाती है और जोर जोर से लाते मारती है और किसी तरह उस जगह से बाहर निकल आती है। लेकिन उसे क्या पता था कि असली खतरा तो अभी उसके सामने आने वाला है। तभी एक रहस्यमय और खौफनाक कातिल उसके सामने आ जाता है। ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि बेरहमी से कत्ल करने वाला एक साइको किलर था। इस खतरनाक इंसान को कई नामों से जाना जाता है, द मैनियक, द किलर, द मैडम या फिर द मिस्ट्री मैन। जिन लोगों ने अंटिल डॉन गेम खेला है वो इस किरदार को अच्छे से जानते हो। इसके बाद कहानी में 5 दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं मेगन, मैक्स, नीना, एबेल और क्लोवर। क्लोवर मेलिनी की छोटी बहन है और पिछले 1 साल से उसे ढूंढ रही है। असल में 2 साल पहले उनकी माँ की मौत हो गई थी, जिससे मेलिनी काफी टूट गई थी। वो अपने करियर की तलाश में घर छोड़कर निकल पड़ती, लेकिन वो जिस जगह पहुंचना चाहती थी वहां पर वो कभी पहुंच नहीं पाती। रास्ते से ही वो गायब हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोवर को अचानक 1 साल बाद क्या हुआ। दरअसल क्लोवर खुद भी मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो चुकी थी। वो डिप्रेशन में थी, 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी थी। उसके दोस्तों को यकीन था कि मेलिनी शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्लोवर का साथ देने के लिए उसके साथ निकल पड़ते हैं। मेलिनी का आखिरी वीडियो मैसेज एक पुराने गैस स्टेशन के पास रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए ये दोस्त उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं। क्लोवर वहां मौजूद शॉपकीपर से मेलिनी की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है। शॉपकीपर जवाब देता है, लड़की जो गायब हो गई थी ना। ये सुनते ही क्लोवर चौंक जाती है, क्योंकि उसने तो अभी कुछ बताया ही नहीं था। शॉपकीपर बताता है कि वो अकेली नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। शॉपकीपर बताता है कि असली मामला गैस स्टेशन के पास मौजूद एक जगह से जुड़ा है जिसका नाम है ग्लोर वैली। वहीं से लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। उधर बाकी दोस्त बाहर खड़े होकर क्लोवर की हालत को लेकर चर्चा कर रहे होते कि कैसे वो अपनी माँ की मौत और बहन की गुमशुदगी से बुरी तरह से टूट चुकी थी। तभी क्लोवर बाहर आकर बेहद उत्साहित होकर बताती है कि उसे मेलिनी के बारे में कुछ जानकारी मिली है। सब लोग फिर उसके साथ ग्लोर वैली की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और एक धुंध भरे इलाके से होते हुए वो ग्लोर वैली पहुंच जाते हैं। ये जगह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत अजीब बात थी कि बाकी जगह तो बारिश हो रही थी, लेकिन ग्लोर वैली के अंदर का इलाका पूरी तरह से सूखा हुआ था। एबेल समझाता है कि इस तरह की सिचुएशन को वाटर वॉल कहा जाता है। सामने एक पुराना सा केबिन था, तो 3 दोस्त अंदर चले जाते हैं। क्लोवर बाहर ही खड़ी रह जाती है, वो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। मैक्स उसकी हालत देखकर रुक जाता है और बाकी मेगन, नीना और एबेल अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें 1998 का एक पुराना कैलेंडर मिलता है जिसमें 24 अक्टूबर की तारीख दर्ज होती है। ये जगह पूरी तरह वीरान थी, रजिस्टर खाली था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर सालों से कोई आया ही ना हो। दीवारों पर धारदार हथियार टंगे थे जो शायद उसी साइको किलर के होंगे, और साथ ही में एक अजीब खोपड़ी वाला आवर ग्लास भी रखा हुआ था। उधर बाहर क्लोवर को एक लड़की दिखती है जो उसका नाम लेकर पुकारती है। उसे यकीन हो जाता है कि ये आवाज मेलिनी की है। वो उस दिशा में चल पड़ती है, जबकि दूसरी ओर मेगन वॉशरूम जाती है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था। नीना समय बिताने के लिए रजिस्टर में अपना नाम लिखने लगती है, जबकि एबेल दीवार पर कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। बहुत सारे मिसिंग लोगों की तस्वीरें जिनमें मेलिनी की भी फोटो लगी थी। तब जाकर उसको एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और वो खौफनाक आवर ग्लास पलट चुका था। अब शुरू होने वाला था वो खूनी खेल जिसमें जिंदा रहने की जंग सुबह तक चलेगी। उधर
क्लोवर लौटती है और मैक्स को बताती है, शायद मैंने मेलिनी की आवाज सुनी थी। अंदर नीना को जब रजिस्टर के पिछले पन्नों में मेलिनी के सिग्नेचर दिखते हैं तो वो ये बात तुरंत एब को बता देती है। बदले में एब उन्हें मिसिंग पर्संस की वो फोटो दिखाता है जिसमें मेलिनी भी शामिल थी। ये सब क्लोवर को भी दिखाया जाता है, जिससे अब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि जो उसने बाहर मेलिनी की आवाज सुनी थी शायद वो कोई भ्रम नहीं था, मेलिनी सच में यहाँ पर आई थी। तभी नीना आवर ग्लास को उल्टा पड़ा देख चौंक जाती है और पूछती है कि इसको किसने घुमाया, लेकिन सब लोग साफ इनकार कर देते हैं, किसी ने उसको छुआ तक नहीं था। नीना हैरान होकर कहती है, तो फिर ये अपने आप कैसे घूम गया। माहौल पहले ही अजीब था और अब और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। और तभी बाहर कुछ और अजीब होने लगता है। किसी अजनबी ने उनकी कार में बैठकर कभी तो हेडलाइट जलाकर और कभी एक्सेलरेटर दबाकर उन सबको डराने की कोशिश शुरू कर दी। ऊपर से मोबाइल सिग्नल भी गायब थे, यानी पुलिस से भी मदद नहीं ली जा सकती थी। हालांकि थोड़ी कोशिश के बाद उन्हें एक वर्किंग फोन मिल जाता, लेकिन फिर भी किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसी बीच एब को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई केबिन के अंदर आ गया हो। वो उसको देखने निकलता है, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आता। नीना चिंता में इसको ढूंढने जाती है और जो नजारा वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। एब का शरीर बीच से काट दिया गया था और तभी वो साइको किलर नीना पर भी हमला कर देता है और उसकी भी जान ले लेता है। अब वो बाकी बचे लोगों पर टूट पड़ता है। मैक्स हिम्मत दिखाते हुए उससे भिड़ जाता है, लेकिन वो साइको किलर अपनी नाइफ उसकी आंख में घुसा देता है। अब सिर्फ क्लोवर और मेघन ही जिंदा बची थी। दोनों डर के मारे अलमारी में छुप जाती है, लेकिन साइको किलर मेघन को ढूंढकर बाहर खींच लेता है और क्लोवर के सामने ही उसका सर जमीन पर पटक पटक कर उसको मार डालता है। एंड में सिर्फ क्लोवर बचती है। वो जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है, लेकिन तभी उसे अपनी बहन मेलिनी की परछाई दिखती है। वो वहीं पर रुक जाती है और इसी बीच पीछे से साइको किलर आकर उसको भी मार देता है और इस तरह इन पांचों की मौत हो जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि वहां पर टाइम लूप चल रहा होता है। अगले ही पल सब कुछ फिर से रीसेट हो जाता है। वही सनसेट का टाइम। नीना फिर से रजिस्टर में नाम लिख रही होती है। एब मिसिंग फोटोज देख रहा होता है। मेगन बाथरूम में होती है और मैक्स और क्लोवर बाहर खड़े होते हैं। लेकिन इस बार सबको याद आने लगता है कि वो सब तो मर चुके हैं, फिर वो वापस जिंदा कैसे हो गए। अब वो देखते हैं कि मिसिंग लोगों की फोटो में खुद उनकी तस्वीरें भी जुड़ गई हैं। सब हैरान और घबराए हुए हैं। नीना बताती है कि उसका नाम दूसरी बार रजिस्टर में लिखा जा चुका है, ठीक उसी तरह जैसे मेलिनी का। तब उनको समझ आता है कि ये सब दोबारा हो रहा है और वो फिर से उसी लूप में फंस चुके हैं। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग हैं। लाइट्स फ्लिकर करती है, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं, जो पहले नहीं हुआ था। और तभी अचानक मेगन पजेस हो जाती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि वहां की लाइट टूट जाती है। वहां पर अंधेरा छा जाता है और जब रोशनी आती है तो मेगन गायब होती है। सब लोग टॉर्च लेकर उसको ढूंढते हैं, जहां मेगन उनको एक फोटो के सामने खड़ी मिलती है। लेकिन अब उसमें कुछ बदल गया था। वो सब लोगों की आवाजों में बात कर रही होती है, यानी उसके अंदर की आत्माएं अब मेगन के शरीर में समा गई थी। और फिर वो सबसे कहती है उसे अंदर मत आने देना। अगले ही पल उसकी गर्दन मुड़ती है और वो मारी जाती है। तभी बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मेगन की चेतावनी याद करके वो दरवाजा नहीं खोलते, लेकिन तभी बाहर से मेलिनी की आवाज आती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। असल में ये बुरी शक्तियों की चाल थी, क्योंकि मेलिनी तो मर चुकी थी, लेकिन क्लोवर को पता नहीं था और वो धोखा खाकर दरवाजा खोल देती है। अब जैसे ही क्लोवर को सामने एक अजीब सा घर दिखता है, वो समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ये सब एक प्लान था, वो भी एक विच का प्लान। क्लोवर को अचानक इतनी जोर का धक्का लगता है कि वो हवा में लगभग 30 फीट ऊपर उछलती है और फिर वही विच उसे अपनी रहस्यमय शक्ति से खींचते हुए घर के अंदर ले जाती है। क्लोवर बुरी तरह डर जाती है। वो दरवाजा पीटकर चीखने लगती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विच उसके चेहरे पर एक मास्क लगा देती है और कहती है, सुबह तक खुद को बचाओ वरना इस जगह का हिस्सा बन जाओ। उसी पल क्लोवर के अंदर कुछ बदल जाता है। वो पूरी तरह पजेस हो जाती है। उधर मैक्स अब भी उसको बचाने की बात कर रहा था, लेकिन एब ठंडी आवाज में कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, वो शायद मर चुकी है। लेकिन मैक्स तो क्लोवर से प्यार करता था, वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो अकेला ही विच के घर में घुस जाता है। वहां पजेस्ड क्लोवर उसके सामने आती है। मैक्स चौंक कर कहता है, क्लोवर तुम। और अगले ही पल क्लोवर चाकू निकालकर उसे बेरहमी से मार डालती है।
बाहर एब नीना को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नीना कहती है कि हम अपने दोस्तों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। पर एब फिलहाल सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, इसीलिए नीना की बातों को वो अनसुना कर देता है। तभी अचानक रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मिल जाता है। घबराकर एब गाड़ी रिवर्स करता है, लेकिन तभी पीछे से वो साय को आकर उन दोनों को भी मार देता है और उनकी गाड़ी लेकर निकल जाता है। उधर मैक्स को मारने के बाद पजेस्ड क्लोवर जब बाहर निकल रही होती है, तभी वो साइको किलर गाड़ी से उसको कुचल देता है और इस तरह एक बार फिर से इन पांचों की मौत हो जाती है और एक बार फिर से ये कहानी रीसेट हो जाती है, जैसे किसी वीडियो गेम में होता है जहां आपके पास एक से ज्यादा लाइफ होती है। यही लाइफ अब उनके लिए उम्मीद की एक किरण बन गई थी। फिलहाल सभी लोग वॉशरूम में छुपे हुए थे। तभी एब को प्यास लगती है और वो नल चालू करता है। इस बार पानी आ रहा था। सभी लोग बारी बारी से पानी पीते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में एब की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो जोर जोर से खांसता है और फिर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये सीन देखकर सभी को समझ आ जाता है कि पानी में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। सबने उस पानी को पी लिया था। कुछ ही देर में नीना भी धमाके में उड़ जाती है। फिर बारी आती है मेगन की, लेकिन उसका ब्लास्ट धीरे धीरे होता है। पहले उसका एक पैर फटता है, फिर उसका पेट फूलता है और आखिर में उसका सर फट जाता है। अब सिर्फ मैक्स और क्लोवर बचे थे। रात भी खत्म होने वाली थी, यानी बचने की उम्मीद अब इन्हीं दोनों पर थी। लेकिन क्लोवर अपने दोस्तों को खोकर अकेले बचना नहीं चाहती थी। वो मैक्स से कहती है, चलो हम दोनों एक दूसरे को मार देते हैं ताकि सब कुछ फिर से रीसेट हो जाए और हम सब पांचों फिर से कोशिश कर सके। क्लोवर चाहती है कि मैक्स उसका गला दबाकर उसको मार दे, लेकिन मैक्स ऐसा नहीं कर पाता है। उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और फिर तभी खुद मैक्स भी ब्लास्ट हो जाता है। अगले ही पल वहां पर एक अजनबी आता है। वो अजनबी वही शॉपकीपर होता है जो क्लोवर से पहली बार मिला था। इस बार वो सूट बूट में है, शांत और रहस्यमय। अब क्या होने वाला है? कौन है ये शॉपकीपर? क्या ये सब उसी का प्लान है? और क्या अब रीसेट का खेल फिर से शुरू होगा या फिर ये यहीं पर खत्म हो जाएगा? वेल, क्लोवर जब उस आदमी को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो कहता है, अगर तुम इसी तरह करती रही तो खुद को नहीं बचा पाओ। क्लोवर पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है? और तभी एक और जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके अंदर वो भी मारी जाती है। अब जैसे ही ये सब फिर से रीसेट होते हैं, वो लोग इस बार इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसी दौरान क्लोवर को पता चलता है कि शॉपकीपर असल में कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक साइकाइट्रिस्ट है और उसका नाम है डॉक्टर हिल। फिर एक पुराने अखबार के टुकड़े में उन्हें ग्लोर वैली का एक बड़ा राज पता चलता है। दरअसल 20 साल पहले यहाँ माइनिंग के दौरान जमीन धंस गई और पूरी की पूरी वैली जमीन में समा गई। जिस केबिन को वो अंडरग्राउंड फ्लोर समझ रही थी, असल में वो ऊपर का फ्लोर था। इस हादसे में करीब 1100 लोगों की जान चली गई थी और बचे हुए लोगों को मानसिक रूप से ठीक करने के लिए ही डॉक्टर हिल को बुलाया गया था, जो कि ट्रॉमा स्पेशलिस्ट थे। फिर उन्हें एक पुरानी VHS टेप मिलती है जिसमें एक आदमी बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। वो बार बार कह रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बार बार क्यों मर रहा हूँ, ये लोग कौन है जो मुझको मारते रहते हैं। यानी वो आदमी भी इसी साइकिल में फंसा हुआ था, बार बार मरना और रीसेट होना। उसकी बॉडी में भी अजीब बदलाव हो रहे थे। एक स्टेज पर पहुंचकर वो एक विंडिगो नाम के मॉन्स्टर में बदल गया था। असल में उस पर ये एक्सपेरिमेंट कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर हिल कर रहा था और यही अब सब इन पांचों के साथ हो रहा है। मेगन के बाल झड़ने लगे थे, उसके नए दांत आ रहे थे, यानी वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुकी थी। क्लोवर को अब समझ आ गया था कि अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो सभी वेंडिगो बनकर रह जाएंगे। तभी डॉक्टर हिल उनसे संपर्क करता है और कहता है, अब तो तुम सब समझ ही गए हो और इसका बस एक ही रास्ता है, तुम में से किसी एक को मरना होगा। सिर्फ तभी बाकी 4 लोग बाहर जा सकते हैं। लेकिन क्लोवर ये मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है, हम सब साथ जाएंगे या फिर कोई नहीं जाएगा। लेकिन एब अलग राय रखता है। वो कहता है, उसको जाने दो। क्लोवर पहले भी खुद को मारने की कोशिश कर चुकी है। जो वो चाहती है वही तो उसे मिल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? बाकी सब इससे सहमत नहीं होते। नीना तो गुस्से में आकर उसी के ऊपर हमला कर देती है। फिर मेगन और मैक्स क्लोवर के पीछे जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं वो मर तो नहीं गई। उधर क्लोवर जंगल में डॉक्टर हिल को आवाज देती है। वो कहती है कि मैं आ गई हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। इधर नीना और एब के पास एक और मॉन्स्टर आकर उन दोनों को मार देता है। जंगल में मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक वेंडिगो मिल जाता है जो मेगन को उठा कर ले जाता है। मैक्स कुछ नहीं कर पाता। जैसे तैसे वो क्लोवर तक पहुंचता है
और उसे ट्रैप से बाहर निकालता है। तभी उसकी बहन मेलिनी सामने आती है, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी, वो भी एक वेंडिगो बन चुकी थी। मेलिनी उन दोनों के ऊपर हमला करती है, लेकिन किसी तरह वो बचकर एक जगह पर छिप जाते हैं। क्लोर अब खुद को दोष देने लगती है। वो कहती है कि मैं ही सबको यहाँ पर लेकर आई थी, जबकि मुझे पता था कि ये जगह खतरनाक है। अब वो फैसला करती है कि उसे सब कुछ ठीक करना होगा। जब क्लोर को पता चलता है कि मेगन शायद मर चुकी है और एब और नीना का कोई पता नहीं है, तो वो कहती है हमें फिर से इसको रीसेट करना होगा। जिसके बाद मैक्स उसकी गर्दन में चाकू घुसाकर उसको मार देता है और खुद उस पानी को पीकर ब्लास्ट हो जाता है। अब जब ये सब दोबारा होश में आते हैं तो उन्हें ठीक से याद ही नहीं होता कि वो कितनी बार मर चुके हैं। एक रजिस्टर देखकर पता चलता है कि ये उनकी 13वीं रात है। और अजीब बात ये है कि इससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वो 13 रातों से ज्यादा यहाँ पर टिक नहीं पाए थे। जिसके बाद एब कहता है कि मेरी पीठ पर कुछ अजीब लग रहा है। जब नीना देखती है तो उसे उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकलती दिखती है। वो वेंडिगो बनने लगा था, लेकिन नीना झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि एब घबरा जाए और कोई मूर्खता कर बैठे। अब सबको मेगन की याद आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। हो सकता है कि उसके पास सिर्फ 12 चांस हो, या फिर वो अब वेंडिगो बन चुकी हो। ये सिर्फ उनकी थ्योरी होती है, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं था। एब को वीडियो रिकॉर्ड करने की आदत थी, इसलिए वो अपना फोन चेक करता है, जिसके अंदर ढेर सारी वीडियोस होती हैं, जिनमें दिख रहा होता है कि वो हर रात कैसे मर रहे थे। एक वीडियो में क्लोवर के गाल के अंदर कोई कीड़ा घुस रहा था और वो लोग उससे झूठ बोल रहे थे कि वो चला गया है। फिर क्लोवर का चेहरा पूरा काला पड़ जाता है, जिससे इन्फेक्शन फैलता है और क्लोवर मारी जाती है। दूसरी वीडियो में एक लंबा डरावना आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है। ऐसे वो काफी वीडियोस देखते हैं, जिसमें हर बार कुछ नया डर था और कुछ नई मौत। अब जैसे जैसे वीडियो सामने आती है, एक क्लिप में उन्हें मेगन की झलक मिलती है। वो जिंदा थी। दरअसल मेगन अकेले ही टनल में चली गई थी डॉक्टर हिल को ढूंढने, ताकि कोई रास्ता मिले जिससे सबको बचाया जा सके। यानी उसने अकेले ही जान का रिस्क लिया था। ये देखकर बाकी सब भी बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और सीधा टनल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार उनको मालूम था कि रास्ते में कितनी भयानक चीजें सामने आने वाली हैं, इसीलिए वो पूरी तरह तैयार थे। टनल में चलते वक्त एक जगह से उन्हें मेलिनी की झलक मिलती है। सब सांस रोक लेते हैं। मेलिनी बिना उनकी तरफ देखे दूसरी दिशा में चली जाती है, लेकिन तभी एक दूसरा वेंडिगो उनको देख लेता है जो उनके ऊपर हमला करने आता है। किसी तरह वो उससे बच निकलते हैं, लेकिन तभी वो हथौड़ा लिए साइको वहाँ पर पहुंच जाता है। मैक्स क्लोवर से कहता है तुम मेगन को ढूंढो, इस पागल को हम संभाल लेंगे। क्लोवर निकल जाती है, लेकिन तभी मेलिनी वहाँ पर आ जाती है जो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर क्लोवर हार नहीं मानती है और आखिरकार मेलिनी को मार देती है। वहीं मैक्स, नीना और एब उस साइको को भी मार देते हैं। अब क्लोवर अकेले टनल में आगे बढ़ती है। एक जगह पर उसे एक वेंडिगो दिखता है, लेकिन वो समय रहते खुद को छिपा लेती है। जैसे तैसे आगे जाकर उसे आखिरकार मेगन मिल जाती है। वो एक चेम्बर में कैद, जहाँ पर एक वेंडिगो दीवार से चेन में बंधा हुआ था, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो कभी भी मेगन पर हमला कर सकता है। क्लोवर मेगन से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं चाबी ढूंढती हूँ और मैं तुमको यहाँ से निकाल लूँ। वो पास के एक कमरे में जाती है जहाँ पर उसको झटका लगता है, क्योंकि हिल असल में उन सब के ऊपर रिसर्च कर रहा था। 4 स्क्रीन लगी थी जिनमें वो सबको ट्रैक करता था। एक तरह से ये उसका कंट्रोल रूम था। इसी बीच हिल वहाँ पर आता है। उसके हाथ में कॉफी का मग होता है। वो क्लोवर को बताता है कि इस जगह पर हर बारी साइकिल तभी शुरू हो पाता है जब कोई मानसिक रूप से कमजोर इंसान इसमें शामिल हो। पहले ये मेलिनी की वजह से शुरू हुआ था और अब क्लोवर की वजह से, क्योंकि वो डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी। लेकिन हिल को ये नहीं पता था कि क्लोवर अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपनी बहन को अपनी आंखों से खोया और अब वो समझ चुकी थी कि अतीत में वो जिसको बचा नहीं सकती उसे वो अब वापस नहीं ला सकती है, लेकिन बाकी को बचाने का उसके पास अभी भी मौका है। इसी दौरान जब हिल का ध्यान भटकता है, क्लोवर उसके मग में वो पानी मिला देती है। हिल अनजाने में उसी मग को उठाकर पी जाता है और जैसे ही वो अपने पागलपन वाली थ्योरी को खत्म करता है, उसका शरीर भी फट जाता है, मानो उसकी सारी बुरी हरकतों का अंत हो गया हो। जिसके बाद क्लोवर मेगन को चेम्बर से निकालती है और बाकी सभी दोस्त भी किसी तरह उन वेंडिगो से बचते बचाते वहां से निकल पड़ते हैं और आखिरकार सुबह हो जाती है और ये पांचों उस भयानक चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं। यानी 13 चांस में से ये वही लास्ट चांस था जिसमें पहली बार ये सभी जिंदा बचकर निकले थे।
वरना अब तक ये सभी या तो मारे गए थे या फिर कुछ ही बच पाए थे। लेकिन इन चारों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि इन्होंने पहले ही ठान लिया था कि या तो ये साथ निकलेंगे या यहीं पर साथ मरेंगे। वेल, इस कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल थी जो हो सकता है कि आपने नोटिस की हो। आपको याद है जब वो 13 बार नाम लिखे गए थे, उसमें हैंडराइटिंग बद से बदतर हो चली थी। एक्चुअली में वो उनकी मेंटल कंडीशन और उनका वेंडिगो बनना दिखा रहा था कि वो कैसे वो मेंटल ट्रॉमा को झेल रहे हैं और कैसे अब वो वेंडिगो बनते जा रहे हैं जो अब अपना सिंपल नाम तक नहीं लिख पा रहे हैं। और अगर बात डॉक्टर हिल की करें तो लगता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि फिल्म के एंड में हमें फिर से वही सेटअप दिखाया जाता है, लेकिन इस बार वहाँ पर बर्फ गिर रही होती है और तभी वहाँ पर एक काली कार आकर रुकती है। मतलब साफ था कि ये कहानी फिर से शुरू हो चुकी है। वेल, इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अंटिल डॉन की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी मिलेंगे हम आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।